नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है कंट्रीज़, उनकी कैपिटल और उनकी करेंसी के बारे में। ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जिसमें यहाँ से आपको सवाल देखने को ना मिल जाए। तो हम उन्हीं कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आज तक स्टाफ सिलेक्शन, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस में सवाल आए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एशिया में कौन सी करेंसीज़ है, उनकी कंट्रीज़ क्या है और उनकी कैपिटल्स क्या है। सबसे पहले आता है भारत। जिसे पता है हमें कि भारत की कैपिटल है नई दिल्ली और हमारी करेंसी है रुपीज़। तो कुल मैंने इसको इस तरह से बनाया है कि देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में, तो मैंने एज सीरियली करेंसी के नाम लिखे हैं और उन कंट्रीज़ के बारे में लिखा है। सबसे पहले लेते हैं हम, भारत की करेंसी है रुपया और राजधानी है नई दिल्ली। फिर हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है इस्लामाबाद, उनकी करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। थर्ड करेंसी है नेपाल की, वो भी रुपीज़ में आती है, उसकी कैपिटल क्या है काठमांडू। हमारी नेक्स्ट कंट्री है श्रीलंका, इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है जयवर्धनपुरा कोटे। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि श्रीलंका कैपिटल कोलंबो है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस कैपिटल का नाम है जयवर्धनपुरा कोटे। नेक्स्ट कंट्री है हमारी इंडोनेशिया, इसकी कैपिटल है जकार्ता और इसकी करेंसी है रुपया। फिर हमारा पड़ोसी आता है मालदीव्स, करेंसी का नाम है रुपया और कैपिटल है माले। फिर आता है हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका। देखिए, ढाका टका। फिर आता है हमारा सबसे पड़ोसी देश भूटान, इसकी जो कैपिटल उसका नाम है थिम्पू और करेंसी का नाम है न्यूल्ट्रम। पिछली बार एसएससी में इसमें से सवाल आया था कि भूटान कैपिटल का नाम क्या है, तो कैपिटल ऑफ भूटान इज थिम्पू। फिर आता है हमारा पड़ोसी अफ़गानिस्तान, कैपिटल है काबुल और करेंसी का नाम तो बहुत ईजी है अफ़गानी। फिर आता है हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर ऑफ बिजनेस चाइना, कैपिटल है बीजिंग और करेंसी का नाम है युआन। फिर आता है हमारा पड़ोसी म्यांमार। देखिए, म्यांमार एक ऐसी करेंसी का कैपिटल है इसकी। देखिए, म्यांमार की कैपिटल का नाम है नाइपियांटा और करेंसी का नाम है क्यात। आपको इसको ध्यान रखना होगा कि म्यांमार की करेंसी का नाम है क्यात। फिर आता है हमारा पड़ोसी ईरान और कतर, इन दोनों की करेंसी है रियाल। ईरान की कैपिटल का नाम है तेहरान, कतर का है दोहा। उसके बाद ओमान, सऊदी अरब, यमन, कंबोडिया, इन सब की करेंसी रियाल ही है। तो देखिए, ईरान, कतर, ओमान, सऊदी अरब, यमन और कंबोडिया, इनकी जो करेंसी है वो रियाल है। कैपिटल है ईरान की तेहरान, कतर की दोहा, ओमान की मस्कट, सऊदी अरब की रियाद, यमन की साना, कंबोडिया की नोम्पने। उसके बाद आती है हमारी मंगोलिया, जहाँ से हमारा चंगेज़ खान आया था। उसकी कैपिटल का नाम है उलान बटोर और करेंसी का नाम है तुगरिक। फिर आते हैं हमारे जुड़वा भाई उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, इनकी करेंसी का नाम है वॉन। उत्तर कोरिया की कैपिटल का नाम है प्योंगयांग और दक्षिण कोरिया की है सियोल। इन जो हमारा किम जोंग उन कहते हैं वो उत्तर कोरिया से आता है, जो कि एक कम्युनिस्ट कंट्री आती है। दक्षिण कोरिया फ्री मार्केट है। हमारा सबसे बड़ा बिजनेस स्ट्रेटेजिक अलाय दक्षिण कोरिया ही है। उसके बाद देखते हैं हम कुवैत। ये देखिए, ये सब दिनार वाले हैं। कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, इराक और संयुक्त अरब का दिरहम है। तो दिनार का ही एक सेपरेट पार्ट है दिरहम। कुवैत की करेंसी है दिनार, कैपिटल है कुवैत सिटी। जॉर्डन की कैपिटल है अमान, बहरीन की मनामा और इराक की बगदाद। करेंसी कॉमन दिनार ही है। संयुक्त अरब अमीरात, जिसे कि हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहते हैं, कैपिटल का नाम है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम। फिर हमें ये ध्यान रखना है नीचे की करेंसी कौन सी है। इनमें से एक सवाल हर एग्ज़ाम में आज तक पूछा गया है। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर और करेंसी का नाम है रिंगिट। वियतनाम, इसकी कैपिटल का नाम है हनोई और करेंसी का नाम है डांग। उसके बाद आता है हमारा थाईलैंड, करेंसी का नाम है बहत और कैपिटल है बैंकॉक। फिर आता है हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक अलाइज इजराइल, कैपिटल का नाम है जेरूसलेम और करेंसी का नाम है न्यू शकेल।
फिर आती है हमारी 3 करेंसी कंट्रीज़ जो कि डॉलर में इस्तेमाल होती है एशियंस, वो है ताइवान, सिंगापुर और हांगकांग। ताइवान की कैपिटल का नाम है ताइपे, देखिए नाम से ही ताइपे ताइवान। सिंगापुर तो सिंगापुर ही है कैपिटल उसकी और करेंसी है डॉलर। हांगकांग की कैपिटल का नाम है विक्टोरिया, करेंसी का नाम है डॉलर। फिर आता है हमारा जापान, कैपिटल का नाम टोक्यो और करेंसी का नाम है येन। फिर आता है तुर्किस्तान, कैपिटल का नाम है अंकारा, करेंसी का नाम है लीरा। फिर आता है हमारा लेबनान और सीरिया, इन दोनों की करेंसी पाउंड में आती है। लेबनान कैपिटल का नाम है बेरूत और कैपिटल का नाम है सीरिया का दमिश्क। फिर आता है हमारा उज़्बेकिस्तान, जहाँ से बाबर आया था। बाबर इज़ प्रॉपरली फ्रॉम उज़्बेकिस्तान, करेंसी का नाम है सुम और कैपिटल का नाम है ताशकंद। फिर आते हैं तजाकिस्तान और फिलीपींस। कजाकिस्तान कैपिटल का नाम है नूर सुल्तान, करेंसी का नाम है टेंगे। फिर आता है तजाकिस्तान, कैपिटल का नाम है दुशानबे, करेंसी का नाम है सोमुनी। फिर आता है हमारा फिलीपींस, कैपिटल का नाम है मनीला, करेंसी का नाम है पीसो। ये हो गई सभी एशियाई कंट्रीज़। फिर देखते हैं हम अफ्रीकन कंट्रीज़ कौन सी है। देखिए अफ्रीका में कुल 55 देश है, लेकिन हमें सभी याद नहीं करने, हमें कुछ यही देश है जिनके बारे में हमें पता करना है। तो कौन से देश है देखते हैं। पहला है अल्जीरिया, कैपिटल का नाम है अल्जीयर्स, देखिए इसके नाम में ही है, करेंसी का नाम है दिनार। तो हमने और एक बात है यहाँ पे मॉरिशस, करेंसी का नाम है रुपीज़। और सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन आबादी वाला अफ्रीकन कंट्रीज़ मॉरिशस है, कैपिटल का नाम है पोर्ट लुइस। फिर एक करेंसी है दिरहम में यूज़ करती है, उसका नाम है मोरक्को, कैपिटल का नाम है रबात। फिर आता है नाइजीरिया, कैपिटल का नाम है अबुजा, करेंसी का नाम है नायरा, देखिए नाम में ही है नाइजीरिया नायरा। फिर आता है हमारा सोमालिया, कैपिटल का नाम है मोगाडिशु, करेंसी का नाम है शिलिंग। फिर आता है दक्षिण अफ्रीका, कैपिटल का नाम है प्रिटोरिया, यहाँ पे माफ़ कीजिए यहाँ पे गलती हो गई है, प्रिटोरिया है, करेंसी का नाम है रैंड। सूडान कैपिटल का नाम है खार्तूम, करेंसी है पाउंड। फिर आता है हमारा युगांडा, कैपिटल का नाम है कंपाला, करेंसी का नाम है शिलिंग। फिर आता है हमारा सेशेल्स, कैपिटल का नाम है विक्टोरिया, करेंसी है रुपया। फिर आता है हमारा जिम्बाब्वे, कैपिटल का नाम है हरारे, करेंसी का नाम है डॉलर। फिर 2 कंट्रीज यूज़ करती है पाउंड्स में भी, वो कौन सी है, मिस्र और दक्षिण सूडान। कैपिटल है मिस्र की काहिरा, करेंसी का नाम है पाउंड। फिर आता है हमारा दक्षिण सूडान, कैपिटल का नाम है जुबा, करेंसी का नाम है पाउंड। फिर आता है हमारा कांगो, कैपिटल का नाम है किंशासा, करेंसी का नाम है जेरे। फिर ये कंट्रीज़ है 3 जो कि फ्रैंक यूज़ करती है, वो है बुरुंडी, माली और गुयाना। कैपिटल ऑफ बुरुंडी इज़ बुजुम्बरा, करेंसी है फ्रैंक। कैपिटल ऑफ माली बमाको, करेंसी फ्रैंक। कैपिटल ऑफ गुयाना मालाबो, करेंसी इज़ फ्रैंक। फिर है लीबिया जो कि यूज़ करती है दिनार, करेंसी का नाम है दिनार और कैपिटल का नाम है हून, जो कि अभी नया हुआ है त्रिपोली। फिर आता है लाइबेरिया और गुयाना। लाइबेरिया यूज़ करता है डॉलर में, गुयाना करता है फ्रैंक में। तो कैपिटल है लाइबेरिया की मेनरोबिया और गुयाना कैपिटल है मालाबो। ये हो गए अफ्रीकन कंट्रीज़। फिर हम आते हैं यूरोप में। देखिए यूरोप में हमें ये देश याद करने होंगे जो कि इस प्रकार से आते हैं। तो देखिए यूरोप में जो आने वाली कंट्रीज़ है, सबसे बड़ी है रशिया, कैपिटल है रशिया की मॉस्को, करेंसी का नाम है रूबल। उसके बाद आता है ग्रेट ब्रिटेन, कैपिटल उसकी लंदन और करेंसी है पाउंड। और इन सब कंट्रीज़ का एक ही करेंसी है, वो की है यूरो। तो हम उसके नाम देख लेते हैं सीरियली। तो स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, नीदरलैंड्स, इटली, आयरलैंड, बेल्जियम, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, इनकी करेंसी यूरो ही है। हमें सिर्फ इनकी कैपिटल याद करनी है। कैपिटल ऑफ स्पेन इज़ मैड्रिड, फ्रांस की है पेरिस, जर्मनी की है बर्लिन, पुर्तगाल की है लिस्बन, नीदरलैंड्स की है एम्स्टर्डम, इटली की है रोम, आयरलैंड की डबलिन, बेल्जियम की ब्रुसेल्स, फिनलैंड की हेलसिंकी और ऑस्ट्रिया की वियना। उसके बाद आता है नॉर्वे, कैपिटल नेम ओस्लो, करेंसी का नेम है क्रोन। फिर आता है हमारा सबसे अमीर देश जिसे हमें स्विस बैंक के नाम से जानते हैं, स्विट्ज़रलैंड, कैपिटल इज़ बर्न, करेंसी इज़ फ्रैंक। फिर आता है हमारा स्वीडन, कैपिटल इज़ स्टॉकहोम, करेंसी का नाम है क्रोना। फिर आता है हमारा यूक्रेन जो कि अभी चल रहा है यूक्रेन रशिया का, तो उसके कैपिटल का नाम है कीव और करेंसी का नाम है हिरविनिया। फिर आता है हंगरी, कैपिटल नेम इज़ बुडापेस्ट, करेंसी नेम इज़ फेरिस्ट।
फिर आता है हमारा जॉर्जिया और अज़रबैजान। तो कैपिटल जॉर्जिया की है तिबिलिसी और करेंसी का नाम है लारी। फिर आता है अज़रबैजान, कैपिटल नेम बाकू, करेंसी नेम मनात। फिर आता है हमारा आखिर में डेनमार्क, कैपिटल इसकी कोपेनहेगन और करेंसी का नाम है क्रोन। तो ये हो गया यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में। अब लास्ट में आता है हमारा अमेरिकन कंट्रीज़ और ओशिनियाई कंट्रीज़ के बारे में। अब देख लेते हैं हम पहले ओशिनियाई कंट्रीज़, यानी कि जिसके आजू बाजू में समुद्र का पूरा इलाका है। उनमें से है ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल नेम इज़ कैनबरा, करेंसी नेम इज़ डॉलर। फिर आता है हमारा न्यूजीलैंड, कैपिटल नेम इज़ वेलिंगस्टन और यहाँ पे क्या होता है, यूज डॉलर होता है। फिर आता है सबसे बड़ा आइलैंड पापुआ न्यू गिनी, कैपिटल नेम इज़ पोर्ट मोरेबी, करेंसी नेम इज़ कीना। फिर आता है हमारा फिजी, कैपिटल नेम इज़ सुवा, करेंसी नेम इज़ डॉलर। फिर आता है हमारा किराबाती, कैपिटल नेम इज़ टारावा और करेंसी नेम इज़ डॉलर। उसके बाद आखिर में देखते हैं तो हम अमेरिकन कंट्रीज़ के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि अमेरिका 2 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। हमें उत्तरी अमेरिका में 31 कंट्रीज़ है, लेकिन हमें वो सभी याद नहीं करनी, हमें कुछ यही कंट्रीज़ को याद करना है। और दक्षिण अमेरिका में कुल 14 कंट्रीज़ है, लेकिन हमें सिर्फ यही कंट्रीज़ को याद रखना है। सबसे पहले देखते हैं दक्षिण अमेरिका में क्या क्या है। सबसे पहले दक्षिण अमेरिका में आता है कनाडा, कैपिटल नेम इज़ ओटावा, करेंसी नेम इज़ डॉलर। फिर देखना है बर्मुडा, कैपिटल नेम इज़ हैमिल्टन, करेंसी नेम इज़ डॉलर। फिर आता है पनामा, हमने बहुत सुना इंडिया में पनामा पेपर्स के बारे में, तो उसकी कैपिटल का नाम ही पनामा सिटी है और यहाँ पे क्या यूज़ होता है, बालबोआ। फिर आता है बारबाडोस, कैपिटल नेम इज़ ब्रिजटाउन, करेंसी नेम इज़ डॉलर। फिर आता है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कैपिटल नेम इज़ वाशिंगटन डीसी, करेंसी नेम इज़ डॉलर। फिर आता है हमारा जमैका, कैपिटल नेम इज़ किंगस्टन, करेंसी नेम इज़ डॉलर। फिर आता है ग्रीनलैंड, कैपिटल नेम इज़ नूक, करेंसी नेम इज़ क्रोन। फिर आता है मैक्सिको, हमें सबको पता है मैक्सिकन चीज़ वगैरह, तो कहाँ से आता है, वो मेनली बेसिकली फ्रॉम उत्तर अमेरिका। वो क्या आता है, राजधानी मैक्सिको सिटी में और करेंसी का नेम है पीसो। फिर आता है दक्षिण अमेरिका, जहाँ पे ब्राज़ील है, ब्राज़ील की कैपिटल का नाम है ब्राज़ीलिया, करेंसी का नाम है रियल। फिर आता है चिली सॉस, जिसे हम बोलते हैं चिली, वो भी यहाँ से आता है। चिली कैपिटल का नाम है सांतियागो, करेंसी का नाम है पीसो। ध्यान रखिए मैक्सिको और चिली दोनों कैपिटल दोनों ही करेंसी यूज़ करती है पीसो में। फिर आता है वेनेजुएला, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, वहाँ पे कैपिटल का नाम है काराकस और करेंसी यहाँ की है बोलीवर। फिर आता है हमारा अर्जेंटीना, सबसे स्ट्रॉन्ग हॉकी टीम वुमेंस में आती है यहाँ से, करेंसी का नाम है ब्यूनस आयर्स, कैपिटल का नाम है ब्यूनस आयर्स और करेंसी का नाम है पीसो। कोलंबिया, कैपिटल का नाम है बोगोटा, करेंसी का नाम है पीसो। फिर आता है उरुग्वे, पेरू और फ्रेंच गुयाना, कैपिटल ऑफ उरुग्वे इज़ मोंटेविडियो, करेंसी का नाम है पीसो। कैपिटल ऑफ पेरू इज़ लीमा, करेंसी का नाम है न्यू सोल। और कैपिटल ऑफ फ्रेंच गुयाना है कोयने, करेंसी का नाम है फ्रैंक। तो हमें एक बात समझ में आ गई हो कि दक्षिण अमेरिका में जो भी कंट्रीज़ है वो ज़्यादातर पीसो यूज़ करती है, जिसमें मैक्सिको अकेली कंट्री है जो कि पीसो यूज़ करती है, जो कि दक्षिण अमेरिका से बिलोंग करती है। तो इस वीडियो में हमने देख लिया पूरे भारत के आजू बाजू के देश, पड़ोसी देश, इनके करेंसी के बारे में। हमें सिर्फ यही कंट्रीज़ को फॉलो करना है, इनकी करेंसी कैपिटल के बारे में ध्यान रखना है, इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ नहीं पूछा जाता। अगले वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।